नवंबर में बाढ़ जैसे हालात क्या आपको नॉर्मल लग रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि इस साल पहाड़ों पर बादलों ने इतनी तबाही क्यों मचाई? बांग्लादेश और श्रीलंका की तर्ज पर नेपाल में तख्ता पलट हो गया। भारत ने पाकिस्तान को ब्रह्मोस का कहर दिखा दिया। सावधान हो जाइए, अभी ये साल खत्म होने में 3 महीने बाकी है, यानी अभी भी पिक्चर बाकी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य तथ्य में आज बात साल 2025 की। यह साल एक ऐसी पहेली बना हुआ है जिसने सारे पुराने कैलकुलेशंस को लगभग फेल कर दिया है। जून जुलाई के महीने में नेपाल से बिहार आने वाली कोसी नदी में बाढ़ का खतरा रहता है, लेकिन इस बार जून और जुलाई बीत चुका है और अब अक्टूबर में बारिश ने सबके होश उड़ा दिए। इससे पहले जुलाई से सितंबर तक हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर बादल फटने से भारी तबाही हो चुकी है। इस साल नेपाल में सरकार को सत्ता से हटा दिया गया है। इसे जेनजी की प्रोटेस्ट का नतीजा माना जा रहा है। शांत रहने वाला लद्दाख भी इस साल झुलस गया है। उधर ईरान इजराइल से भिड़ गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच भी एक मिनी युद्ध लड़ा जा चुका है। उसके बाद से ही अमेरिका और भारत की दोस्ती में भी खटास भरपूर आ गई है। एक के बाद एक ये सब क्यों हो रहा है? ये क्या काल चक्र है? ये क्या है? भविष्य की गर्त में क्या है? क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे समय का कोई बड़ा चक्र है? एक ऐसा चक्र जो ग्रहों की चाल से दिन ब दिन पहले से ज्यादा खतरनाक हो रहा है। एक ज्योतिषी क्या कह रही हैं, ये सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमें ये बात देखनी होगी कि 2025 का टोटल करें तो 9 बनता है और सितंबर का महीना 9, तो डबल एनर्जी हो गई। 9 और 9 को जोड़े तो 18 होता है, 18 को जोड़े तो 9 होता है। 9 शुभ नंबर है लेकिन तबाही का कारक होता है। सितंबर के महीने में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम कुछ दिन बंद रहे। मां वैष्णो देवी की यात्रा कुछ दिन बंद रही। अमरनाथ यात्रा को भी बंद करना पड़ा था। अगर आपको मौसम में शांति होती हुई दिखाई दी तो लोगों के व्यवहार में गर्मी दिखाई देगी। लोगों की वाणी पर लोगों का काबू नहीं रहेगा। वाद विवाद होंगे, बहुत से झगड़े होंगे, पिता और पुत्र का झगड़ा होगा, जिससे अब तबाही क्या होगी रिश्तों में। इसका मतलब यह है कि आपको बेहद सतर्क और बेहद सावधान रहना होगा। अपने दिमाग को शांत रखिए, किसी के साथ वाद विवाद में मत पड़िए। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक 100 वर्ष बाद इस साल सिद्धार्थी संवत्सर आया है। मान्यता यह है कि ऐसे साल में तमाम तरह की प्राकृतिक आपदाएं घटती हैं। हालांकि यह भी दावा है कि 27 सितंबर से शनि देव पर सूर्य की विशेष दृष्टि पड़ी है। इस घटना को कुछ राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है। हालांकि लार्जर पिक्चर यह है कि आने वाले कुछ सालों तक सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि जो कहानी 2025 में शुरू हुई उसका बैड इंपैक्ट लंबे वक्त तक जारी रह सकता है। ऐसी ग्रहों की चाल रहेगी, इसलिए सावधानी से रहिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिए। हालांकि काल चक्र कुछ भी परमानेंट नहीं करता, लेकिन एक चीज परमानेंट है, आपका ध्यान लगाइए और ईश्वर को प्रणाम करिए।